हेलो देयर। आज रात हम क्रिप्टो की अजीबोगरीब दुनिया में जाएंगे। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये सफर बम्पी होने वाला है। एक ऐसे कॉन्फ्रेंस की कल्पना करो जो जार्गन से इतना भरा हो कि डिक्शनरी भी शर्मा जाए। यही है क्रिप्टोकॉन। इसने इनोवेशन का वादा किया, इससे डेस्परेशन की बू आ रही थी। हमारे बहादुर रिपोर्टर्स जेसन और लेना ने बहादुरी से वॉलंटियर किया। उन्हें रिस्पेक्टिवली ग्लूटेन और कॉमन सेंस से एलर्जी है, फिर भी किसी को तो इस डिजिटल सांप के बिल में घुसना ही था। उन्होंने अपने लैपटॉप्स और स्केप्टिसिज्म पैक किए। कन्वेंशन सेंटर गुलजार था। अटेंडीज ने ट्रॉन सीक्वल से भी ज्यादा नियॉन पहना हुआ था। हर कोई या तो डिसरप्टर था या विजनरी। एक्स बॉडी स्प्रे और अधूरे सपनों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। जेसन और लीना ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। यह इंटरेस्टिंग होने वाला था। कीनोट स्पीकर रिक सैंटोस स्टेज पर आए। एक यंग इलॉन मस्क की कल्पना करो जिसे यूज्ड कार सेल्समैन के साथ क्रॉस किया गया हो। उसकी मुस्कान दूध फाड़ सकती थी। ब्लॉकचेन कैंसर का इलाज कर सकता है, दुनिया की भूख मिटा सकता है और शायद आपके कुत्ते को टहला भी सकता है। आगे पैनल्स, बहुत सारे पैनल्स। उन्होंने डीफाई, एनएफटीज और यील्ड फार्मिंग नाम की किसी चीज पर चर्चा की। ये एंग्री फार्मर्स के बारे में किसी नए रियलिटी शो जैसा लग रहा था। हर दूसरा शब्द सिनर्जी या पैराडाइम शिफ्ट था। आफ्टर पार्टी कुछ और ही थी। सर्वर रूम में रेव की कल्पना करो। लोग बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट और इथेरियम इवेंजलिस्ट जैसे शब्दों को इधर उधर फेंक रहे थे। जेसन एक डॉज कॉइन हुडी वाले आदमी के चंगुल में फंस गया। लीना लगभग विटालिक ब्यूटेरिन के लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट पर गिरने ही वाली थी। अगली सुबह चीजें और अजीब हो गईं। जेसन ने देखा कि बहुत सारे लोग इंडोर सनग्लासेस पहने हुए थे। लीना ने एक सीक्रेट आफ्टर पार्टी के बारे में बातचीत सुनी। इसमें एक पासवर्ड, एक लामा और मेटावर्स नाम की कोई चीज शामिल थी। ये बिल्कुल गलत लग रहा था। फिर आया बूथ। ये एक डार्क कॉर्नर में टक्ड अवे था, जिसे गाय फॉक्स मास्क पहने एक आदमी चला रहा था। उसने उन्हें एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिए। उन्हें बस अपने फोन से एक क्यूआर कोड स्कैन करना था। जेसन और लेना ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। क्यूआर कोड एक वेबसाइट पर ले गया। यह पूरी तरह से इमोजीज में लिखा गया था। कुछ डिसाइफर करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक मैनिफेस्टो था। एक मैनिफेस्टो, इसके लिए रुको, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सभी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को सेंशिएंट एआई से रिप्लेस करने के लिए समर्पित है। जेसन और लेना को पता था कि वे किसी बड़ी चीज पर ठोकर खा गए हैं, या शायद बहुत ही बेवकूफी भरी चीज पर। वे अपने होटल रूम में वापस भागे। उन्हें यह बात फैलानी थी, लेकिन उन पर कौन विश्वास करेगा? वे सिर्फ दो रिपोर्टर्स थे जिनके पास एक लैपटॉप और ब्लॉकचेन और रेवोल्यूशन शब्दों वाली किसी भी चीज का हेल्थी डिस्ट्रस्ट था। हमें ये इन्फॉर्मेशन एनोनिमसली लीक करनी होगी। उन्होंने एक फेक ईमेल एड्रेस बनाया और मैनिफेस्टो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के हर जर्नलिस्ट को भेज दिया। फिर वे इंतजार करते रहे और इंतजार करते रहे। कुछ नहीं हुआ। कोई न्यूज आर्टिकल्स नहीं, कोई ट्विटर स्टॉर्म्स नहीं, सेंशिएंट एआई की कोई एंग्री मॉब्स नहीं। शायद यह सब एक बड़ा मजाक था, या शायद सच्चाई इतनी अजीब थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। किसी भी तरह से जेसन और लेना ने फैसला किया कि उनके पास क्रिप्टोकॉन काफी हो गया है। उन्होंने अपने होटल से चेकआउट किया और कभी वापस न आने का वादा किया। क्रिप्टो की दुनिया बहुत ही अजीब, बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड थी।